तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यांग काई अपनी पावर की पीक पे पहुंच चुका था और मौका देखते ही लॉन्ग के सारे चमचों को धड़ाधड़ ठिकाने लगाने लगा। लेकिन इस धुआंधार फाइट में वो खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गया था। इसी बीच उसे 9 yin कंडेंसेशन ड्यू भी दिख जाता है, जो अगर टाइम पर रिफाइन नहीं किया तो हाथ से निकल जाएगा। सीनियर सिस्टर सिया से बात करने पर पता चलता है कि उनके पास सिर्फ सुबह तक का टाइम है, नहीं तो ये अनमोल yin कंडेंसेशन ड्यू गायब हो जाएगा और जंगल की सील भी हट जाएगी। मतलब दुश्मनों की सारी पावर वापस आ जाएगी और फिर वो इन्हें चबा डालेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यांग काई और सीनियर सिस्टर सिया मिलकर उस yin कंडेंसेशन ड्यू को खोजते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। अब तक वो फूल पूरी तरह ब्लूम कर चुका था। इसे देखकर सीनियर सिस्टर सिया कहती है, जो मुझे चाहिए वो इसी के अंदर है। अगर मैंने इसे अभी रिफाइन नहीं किया तो ये फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, मास्टर वैन और लॉन्ग की एंट्री हो जाती है। दोनों ऐसे स्माइल कर रहे थे जैसे शिकारी शिकार देखकर मुस्कुराते हैं। मास्टर वैन सीटी बजाता है ताकि उसके लोग आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लें। और यहाँ ट्विस्ट है, सीटी बजाने के बाद जब कोई नहीं आता तो मास्टर वैन का शक गहरा हो जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि सीनियर सिस्टर सिया ने उसके सारे आदमियों को ठिकाने लगा दिया। ये कैसे हो सकता है? सारी पावर एग्जॉस्ट होने के बाद भी ये लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है? मास्टर वैन के चेहरे पर शौक साफ झलक रहा था। अब गुस्से से आग बबूला होकर वह गरजता है, मेरे लोगों को मारने के बाद भी तुम्हें लगता है कि बचकर जा सकोगे? लेकिन मास्टर वैन को ऐसा करता देखकर यांग काई मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसने रास्ते से सारे कांटे जो हटा दिए। यांग काई सोच ही रहा था कि वो खुद मास्टर वैन से लड़ेगा, लेकिन तभी सीनियर सिस्टर सिया तेजी से कूदकर मास्टर वैन पर टूट पड़ती है। वह एक पावरफुल थंडर बॉल बनाकर उसे दे मारती है। मास्टर वैन इसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन चौंकर कहता है, हम तुम्हारा किलिंग इंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना भी नहीं कि मुझे हरा सको। अब मास्टर वैन लॉन्ग से कहता है, मैं इस लड़की को देखता हूँ, लड़के को तू देख। यह कहते ही मास्टर वैन पूरी ताकत से सीनियर सिस्टर सिया की तरफ झपट पड़ता है। वहीं दूसरी ओर लॉन्ग और यांग काई एक दूसरे को घूर रहे थे। लॉन्ग तेजी से हमला करता है, लेकिन यांग काई के रिफ्लेक्सेस गजब के थे। लॉन्ग उसकी ओर एक जबरदस्त लाश फेंकता है, लेकिन यांग काई साइड हटकर इसे डॉज कर लेता है। लॉन्ग तुरंत पावरफुल फीस्ट कलेक्ट करता है और जमीन पर दे मारता है। बूम! भाई साहब, यांग काई इस औरा से सीधा हिट हो गया था। यह अटैक इतना खतरनाक था कि यांग काई खुद सोचने लगा, अगर इसकी पावर सप्रेस ना होती तो मैं तो गया था। फिर भी लॉन्ग की ताकत यांग काई से डबल थी, लेकिन यांग काई को इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे ये फाइट और भी ज्यादा एक्साइटिंग लग रही थी। अब लॉन्ग कुछ हाई लेवल मूव्स निकालता है। उसके फेदर जैसे ब्लेड्स जमीन से टकराते ही दरारें पड़ जाती है। यांग काई सोचता है, ससुरा ये मिड ग्रेड अर्थ लेवल का मार्शल आर्ट यूज कर रहा है। लॉन्ग भी हैरान था, कैसे? ये लड़का सिर्फ की कंडेंसेशन रेल्म के 4th लेवल पे है, फिर भी मेरे इन मूव्स को डॉज कर रहा है। लेकिन अगले ही पल यांग काई अपनी पावर रिलीज करता है और सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। असल में वो ची कंडेंसेशन रेल्म की पीक पर था और कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकता था। लेकिन लॉन्ग हंसकर कहता है, हा हा हा, चाहे तू कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आज तू मेरे ही हाथों मरेगा। फिर लॉन्ग अपनी स्किप टेक्निक यूज करता है, जो बिजली से भी तेज थी। बूम! वो सीधा यांग काई के ऊपर कूद जाता है, जिससे एक तगड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। लेकिन यांग काई भी बिजलियों से तेज था। उसने हवा में जंप मारकर इस अटैक को डॉज कर लिया, पर लॉन्ग का यह अटैक इतना खतरनाक था कि जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। अब इससे पहले कि लॉन्ग संभलता, यांग काई आकाश की तरह चमकता हुआ आगे बढ़ा और उसे इतनी जबरदस्त किक मारी कि वो दूर जाकर धड़ाम से स्लाइड कर गया। लेकिन लॉन्ग अब भी कॉन्फिडेंट था, तूने अपनी पावर छुपा कर रखी थी, लेकिन फिर भी मुझसे जीत नहीं सकता। अब लॉन्ग फिर से स्किप टेक्निक यूज करता है और यांग काई पर पागलों की तरह पंचेज बरसाने लगता है। यांग काई के मुंह से खून निकलने लगता है, पर अब तक यांग काई उसकी टेक्निक समझ चुका था। लॉन्ग ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तेरा रिएक्शन देखकर मजा आ रहा है। लेकिन तभी यांग काई अपनी पावर रिलीज करता है और तगड़ी यांग एनर्जी की बुलेट उसकी तरफ फेंकता है। लॉन्ग का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। अगर उसने ये डॉज नहीं किया तो बुलेट उसके माथे को चीर देगी। वो मुश्किल से इसे बचाता है, लेकिन इसके पहले कि वो संभले, यांग काई बिजली की स्पीड से आगे बढ़कर उसे एक जोरदार फीस्ट मार देता है। बूम! लॉन्ग पीछे हट जाता है, लेकिन अब भी घमंड में बोलता है, तू बहुत स्लो है, इस स्नेल जैसी स्पीड से मुझे हरा नहीं सकता। अब यांग काई का गुस्सा भड़क चुका था। लॉन्ग अपनी स्किप टेक्निक यूज करके पलक झपकते ही गायब हो जाता है। यांग काई हर बार उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जा रहा था। और अब लॉन्ग का असली प्लान सामने आता है। वो यांग काई को बस उलझा कर रखना चाहता था, ताकि उसकी एनर्जी पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाए। लॉन्ग फिर से उसे उकसाते हुए कहता है, अगर तुझे मार नहीं पाया तो मैं तेरी उस फीमेल कंपेनियन को अपने साथ ले जाऊंगा, और फिर जो होगा वो तू जानता ही है। बस यांग काई का खून खौल उठता है और वो फिर से गुस्से में लाल पीला होकर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए लॉन्ग पर ताबड़तोड़ पंच बरसाने लगा। लेकिन वो बंदा हर बार उसके अटैक्स को बड़े आराम से डॉज कर ले रहा था। अब तक कोई और होता तो फ्रस्ट्रेशन में आकर खुद ही गलती कर बैठता, लेकिन यांग काई भाई साहब, वो तो अभी भी पूरे फायर मोड में था। लॉन्ग की हालत पतली हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर का घमंड अब तक नहीं गया था। वो सोच रहा था कि यांग काई की एनर्जी अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये लड़का उतने ही जोश में था जितना फाइट के स्टार्टिंग में था। लॉन्ग की पूरी कैलकुलेशन गलत साबित हो चुकी थी। उसने सोचा था कि ची कंडेंसेशन रियल्म का कोई भी वॉरियर इतनी देर तक लड़ ही नहीं सकता, लेकिन यांग काई तो अब भी एनर्जी से ओवरफ्लो हो रहा था। लेकिन लॉन्ग को लगा कि अब भी वो गेम में बना हुआ है। उसने फिर से अपनी गोल्डन रेनबो स्टेप स्किल यूज की और बिजलियों की स्पीड से यांग काई के चारों तरफ घूमने लगा। लॉन्ग ने 3 तगड़े पंच फेंके, लेकिन यांग काई ने सारे पंच बड़े आराम से डॉज कर दिए। अब तक कोई और होता तो फ्रस्ट्रेट हो चुका होता, लेकिन यांग काई का गुस्सा लेवल 9, 10 एंड 9 पर था। वो लॉन्ग के हर अटैक को डॉज करते
करते हुए फायर एनर्जी इकट्ठा कर रहा था। लॉन्ग ने एक आखिरी बार किया और सोचा कि इस बार यांकाई जरूर हिट होगा, पर जैसे ही लॉन्ग का पंच यांकाई के चेहरे के पास आया, यांकाई ने उल्टा एक तगड़ा पंच दे मारा। लॉन्ग हवा में उछल गया, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। लॉन्ग जैसे ही जमीन पर गिरने वाला था, यांकाई ने बिजलियों की स्पीड से जंप मारा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। भाई साहब, लॉन्ग के गाल ऐसे फूल गए जैसे किसी ने उसमें हवा भर दी हो। अब बेचारा लॉन्ग खुद को शीशे में देखता तो खुद ही डर जाता। यांकाई मुस्कुराया और कहा, ये सिर्फ एक वार्म अप था, असली खेल अब शुरू होगा। लॉन्ग गुस्से से आग बबूला हो गया। तू सोच रहा है कि सिर्फ एक थप्पड़ से मैं डर जाऊंगा? सपना मत देख। अब लॉन्ग ने अपनी सुपर स्पीड एक्टिवेट की और यांकाई पर लगातार पंच मारने लगा। चारों तरफ एनर्जी के शॉकवेव्स फैलने लगे, लेकिन तभी यांकाई की पावर ने लॉन्ग की पूरी एनर्जी को ओवरराइड कर दिया। लॉन्ग को लगा कि वो आसानी से यांकाई की स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेगा, लेकिन यांकाई ने सीधा एक ऐसा पंच मारा कि लॉन्ग की पूरी बॉडी हवा में घूम गई। लॉन्ग ने संभलने की कोशिश की, लेकिन यांकाई पहले से तैयार था। यांकाई बिजलियों की स्पीड से आगे बढ़ा और लॉन्ग को सीधा जमीन पर पटक दिया। अब लॉन्ग समझ चुका था कि ये कोई आम फाइट नहीं रही, ये लड़का मेरी मूवमेंट्स प्रेडिक्ट कर पा रहा है। लॉन्ग का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। कैसे? मैंने अभी स्किप मेथड यूज किया था, फिर भी इसे कैसे पता चला कि मैं कहाँ लैंड करूंगा? क्या ये मेरी पोजीशन को प्रेडिक्ट कर रहा है? लेकिन ऐसा तो इम्पॉसिबल है। लेकिन यांकाई सिर्फ मुस्कुरा रहा था। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तुम्हारी मूवमेंट्स इतनी बार रिपीट हुई हैं कि अब मैं तुम्हें बिना देखे भी मार सकता हूँ। ये लॉन्ग अब पूरी तरह बैकफुट पर जा चुका था। लेकिन तभी लॉन्ग ने गुस्से में कहा, अगर तूने मुझे मारा तो मेरे ग्रैंडफादर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो डेप्यूटी लीडर हैं और तुम्हारा पूरा क्लैन तबाह कर देंगे। लेकिन यांकाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब तेरा दादा तुझे बचाएगा? यांकाई ने फिर से एक किक मारी और लॉन्ग को दूर उड़ा दिया। अब तू जो करना चाहता है कर ले, लेकिन अगली बार ये सिर्फ एक किक नहीं होगी। तभी लॉन्ग ने अपनी गोल्डन रेनबो स्टेप्स फिर से एक्टिवेट की और पीछे जाकर एक सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट कर दी, स्कल मॉन्स्टर अवेकनिंग। और जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ, यांकाई की बॉडी पर एक काली आवाज आने लगी और अब उसकी आवाज पूरी तरह डेमोनिक हो चुकी थी। लॉन्ग की आंखें फटी रह गईं। ये क्या है? वहीं दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर्स या एल्डर वैन के साथ फाइट कर रही थी। मास्टर वैन अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए उस पर जबरदस्त किक जड़ चुके थे, जिसे ब्लॉक करने में हमारी सीनियर सिस्टर्स या के पसीने छूट रहे थे। बेचारी को इतना स्ट्रगल करते देख वो खुद ही स्लाइड मारकर दूर जा गिरती है। तभी उन दोनों को यांकाई की डेमोनिक हंसी सुनाई देती है। मास्टर, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ। और बोलते ही लॉन्ग की लाश को मास्टर वैन की तरफ उछाल देता है। बेचारे मास्टर वैन लाश देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। दिमाग टोटल हैंग हो चुका था। उनके माथे पर ठंडे पसीने आ जाते हैं। अगर डेप्यूटी लीडर को पता चला कि वो उसके ग्रैंडसन को नहीं बचा पाए तो पूरा इल्जाम उन्हीं के माथे आएगा और फिर उनकी खैर नहीं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सीनियर सिस्टर्स या अपनी पावर को एक स्टोन में कन्वर्ट कर बिजली की स्पीड से मास्टर वैन की तरफ फेंक देती है। मास्टर वैन इस अटैक को ब्लॉक करने में बिजी थे और तभी यांकाई भी मौका देखकर उन पर धावा बोल देता है। दोनों के अटैक डॉज करने में मास्टर वैन की हालत बुरी तरह पंचर हो चुकी थी। सीनियर सिस्टर्स या अपनी यिन एनर्जी रिलीज कर मास्टर वैन को स्ट्रॉम में फंसा लेती है। बेचारे हिल तक नहीं पा रहे थे, ऊपर से हवा में लहराने लगते हैं। तभी यांकाई उन पर अपने यांग ड्रॉप्स का पावरफुल अटैक कर देता है, जो इतना तगड़ा था कि मास्टर वैन को 440 वोल्ट का झटका लग गया। अब तो उनकी हालत और भी ज्यादा खस्ता हो चुकी थी। वो यांकाई की तरफ शॉक्ड एक्सप्रेशन में देखते हुए बुदबुदाते हैं, इस लड़के का अटैक उस लड़की से भी स्ट्रॉन्ग है। कोई इतनी छोटी सी कल्टीवेशन में इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? उधर यांकाई अपने स्कल मॉन्स्टर पर भड़क जाता है। बिग डीमन, तू पागल हो गया है क्या? मेरी बॉडी से 10 ड्रॉप्स गायब कर दिया और फिर भी इसको मार नहीं पाया। बार बार मेरी बॉडी पर कंट्रोल कर रहा है और मेरा यांग लिक्विड वेस्ट कर रहा है, लेकिन स्कल मॉन्स्टर भी चिढ़कर पलटवार करता है। अबे, इतने दिन से कल्टीवेशन कर रहा है और तूने इतनी सी पावर इकट्ठी की है। इसके अलावा इस बंदे की पावर सप्रेस हो रखी है, लेकिन इसकी बॉडी तो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अगर तेरा यांग लिक्विड इतना बेकार है कि इसकी बॉडी को छेद तक नहीं कर पाया तो इसमें मेरी क्या गलती? अब मास्टर वैन का गुस्सा फूट चुका था। वो सीधे यांकाई की तरफ झपटते हैं। सबसे पहले तो मैं तुझे खत्म करूंगा। लेकिन इससे पहले ही यांकाई उनके अटैक से हिट हो चुका था और खून की उल्टी करने लगता है। ये देखकर सीनियर सिस्टर्स या एक खतरनाक अटैक प्रिपेयर करने लगती है। मास्टर वैन जो कि वहां से खिसकने की कोशिश कर रहे थे, यांकाई उनका हाथ कसकर पकड़ लेता है। मास्टर वैन गिड़गिड़ाते हैं, भाई छोड़ दे प्लीज। देखो, लेकिन यांकाई डार्क स्माइल देते हुए कहता है, बेटे आज तो तू गया। उसी पल स्कल मॉन्स्टर अपने फुल फॉर्म में प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर मास्टर वैन के तो होश ही उड़ जाते हैं। स्कल मॉन्स्टर उन्हें हवा में उठाकर अपने स्कल से लटका देता है। बेचारे वैन के लिए ये सब सह पाना अब नामुमकिन हो चुका था। यांकाई इविल स्माइल करते हुए उसे हवा में उछाल देता है और सीनियर सिस्टर्स या अपने तैयार किए गए महाकालीन अटैक को उस पर थ्रो कर देती है। एक भारी पत्थर जैसी चीज सीधे मास्टर वैन की छाती पर गिरती है और बेचारे का पापड़ बन जाता है। जमीन में एक गहरा गड्ढा पड़ता है और मास्टर वैन भी उसी में समा जाते हैं। उनके मरते ही उनकी बॉडी से वो सारी स्पिरिचुअल चेन्स बाहर निकलने लगती है जो उनकी पावर को दबाए हुए थी। सभी दुश्मनों को ठिकाने लगाने के बाद सीनियर सिस्टर सिया को यांकाई की फिक्र होने लगती है। वो चिंतित होकर पूछती है, तुम ठीक हो ना? यांकाई कहता है, पहले हमें 9 इन कंडेंसेशन ड्यू को ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो गायब हो जाए। सीनियर सिस्टर सिया जाना नहीं चाहती थी क्योंकि यांकाई की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। वो वहीं रुककर उसे हील करना चाहती थी, लेकिन यांकाई उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी हालत खराब होने से पहले हम यहाँ पर पड़े पड़े मर जाएं। इतनी मेहनत इस कंडेंसेशन ड्यू के लिए की थी, इसलिए इसे गनवाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और इस तरह वो लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें वो 9 इन कंडेंसेशन ड्यू दिखाया जाता है जो एक अलग जगह पर पूरी तरह ब्लूम हो चुका था। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि सीनियर सिस्टर्स या इस ड्यू को अब्सॉर्ब कर पाती है या नहीं, और यांकाई की स्पिरिचुअल एनर्जी जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, क्या वो फिर भी उसकी मदद कर पाएगा? अगर नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।